देखो आप, अब हम लोग आज सेकंड टाइप करने वाले हैं और सेकंड टाइप में क्या है, मैं आपको ना इसकी 2 से 3 टाइप्स कराऊंगा, आज ही क्लास खत्म कर देंगे इसकी जो भी 2-3 टाइप है, ठीक है ना। उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं, कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। देखो अब आपको करना क्या है, आपने लिख लिया, एक एक टाइम के लिए आप सब देख लो, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो जब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे ना, तो अब हमारे पास क्वेश्चन की ये वाली स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के बीच में हमने क्या करना है, जितने भी ये हमारे पास दिए हुए वैल्यूज है इनको पुट अप करना है। अब उसने कहा कि ए का मतलब क्या है, ए का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो ए की जगह क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, ये देखो लिखा हुआ। तो आप सबसे पहले लिखोगे ए का मतलब मल्टीप्लाई, फिर बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है डिवाइड करना, और सी का मतलब क्या हो गया, प्लस करना, और उसके बाद हमारे पास क्या है, डी का मतलब क्या हो गया, डी का मतलब हो गया माइनस करना। हमारे माइंड में ये चीजें पहले से कंफर्म हो जानी चाहिए, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। अब देखो हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं, क्या लिखा है 94 बी, तो बी का मतलब क्या हो गया, अरे बी का मतलब ये है डिवाइड करना, क्या मतलब है, डिवाइड करना। आगे क्या लिखा है 47, और सी का मतलब क्या हो गया, ये लिखा है सी का मतलब हो गया प्लस 63, और डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है -14, और ए का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 5, और सी का मतलब क्या है प्लस, और ये वाली वैल्यूज को क्या करना है हमने फाइंड आउट करना है। तो लेट कर लेते हैं, ये एक्स है, या यही लिख ही लो यार, हम क्यों इसको एक्स मारे, ले भाई, और इक्वल टू क्या है -2 है। अब देखो कुछ नहीं करना, अब आप फिर आपको याद आया, क्या याद आया, बोर्ड मास। तो अब आपको पता है कि हम लोग बोर्ड मास का इस्तेमाल करेंगे और इसकी सॉल्यूशन को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जरा बताओ क्या क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखो मैं आपको ना आज ओनली डिवाइड करवाने वाला हूं। देखो 47 का 2 टाइम कितना होता है 94, यानी कि 94 को 47 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अरे सब देखो ना, 47 का 2 टाइम्स कितना होता है 94। अगर कोई पूछे ना, ये देख लो 47 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये देखो 7 टू द 14, 4 टू द 8 और 1, यानी कि 94। यानी कि इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, ये बात समझ में आ गई सबको। अब प्लस क्या आएगा 63 माइनस, देखो इनको ना कर ही लो आप, क्योंकि ये तो अब मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे। तो अब 14 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 70 आएगा, तो कितना आएगा 70 आएगा, और मेरे पास प्लस ये आएगा, देन ये आएगा। अब आप देखो क्वेश्चन को हमने रिड्यूस कर लिया, देखो पहले प्लस ही कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 65 में 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा 65 माइनस क्या आएगा 70 प्लस ये -2। अब देखो 65 में से कितना माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 70 में से 65 को हम लोग माइनस करेंगे तो 5 बचेगा ना हमारे पास, तो -5 बचेगा, प्लस हमारे पास ये आएगा, देन हमारे पास ये आएगा। तो अब देखो क्या होगा -2, तो ये यहां से माइनस का यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा, प्लस का 5 आएगा। तो देन हमारे पास देखो 5 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा ना, तो हमारी सोल्यूशन कितनी आएगी 3 आएगी। तो क्या आएगी 3 आएगी, यानी कि यहाँ पे आने वाला डिजिट कौन सा है 3 है। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या रहने वाला है, राइट ऑप्शन रहने वाला है। बताओ समझे कि नहीं समझे, सबको पता चल गया है ना। बस यही है टाइप 2, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब ये टाइप 2 है, एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, इसको लिख लो पहले, ठीक है। लिख, हाँ हाँ लिखो लिखो, सब लिखो, नोटबुक जरूर बनाओ। रीजनिंग की नोटबुक मैं आपको पक्का बनवाऊंगा, ठीक है, ताकि आप जब रिवाइज करो तब आपके माइंड में होना चाहिए ये सारे कंसेप्ट। थोड़ा जल्दी करना, हो गया, ओके, सब लिख लो, सब लिख लो। आपको समझ में आ रहा है ना, पक्का, हाँ पूछ लेना अगर कोई डाउट हो आपका। अच्छा, इसको मैं मिटा दूं, लिख लो लिख लो लिख लो। देखो ना, बड़ी रकम जब प्लस की होती है ना फिर साइन प्लस का रहता है, जब माइनस का रहता है तो माइनस का। देखो मैं इस डाउट को आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। जैसे देखो आप दो तरह से लिखते हो, यहाँ पे लिखते हो 27 -13, तो आपका सोल्यूशन हमेशा कितनी आती है 14 आती है। क्यों, क्योंकि +14 तो कोई लिखता नहीं है, वैसे तो ये प्लस का है, तो इसलिए सिंपल हम लोग लिख लेते हैं ये वाली चीज। लेकिन अगर ये एकदम से उल्टा होता 13 -27, देखो ये हमेशा किसका है प्लस का है, और ये किसका है माइनस का है। अब ये 27 अपने आप में इस नंबर से तो बड़ा है ना, तो जब नंबर बड़ा होगा उसके साथ माइनस होगी तो फिर साइन हमारा किसका रहने वाला है माइनस का। तो होगा क्या 27 में से 13 निकालेंगे तो कितना आएगा -14 आएगा, कितना आएगा -14।
समझ गए ना? कोई डाउट है इसमें? नहीं है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर बड़े नंबर के साथ माइनस है तो सोल्यूशन में माइनस आएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक इसको मिटा दूं। देखो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आपको एक क्वेश्चन देने वाले हैं, जरा आप सोल्यूशन निकालने वाले हैं, ठीक है? हम देखने वाले हैं ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए। सब लिख लो। अब मैं ना डायरेक्ट आपको लिख के बताने वाला हूं, इतनी लंबी कहानी नहीं लिखेंगे। एक्स का मतलब हो गया, ऐसे लिख दूं मैं, एक्स का मतलब ये वाला लिख दूं ना, आप समझ जाओगे ना एक्स का मतलब क्या है। एक्स का मतलब हो गया प्लस, वाई का मतलब हो गया माइनस, जेड का मतलब हो गया, जेड का मतलब हो गया डिवाइड, और देन हमारे पास पी का मतलब हो गया, पी का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। पी का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो आपने हमें बताना है 10p 2x 5y, और फिर बताना है क्या आएगा। 10p 2x 5y एंड 5 बताना है क्या आएगा। अब आप क्वेश्चन कैसे ऑप्शन में दे देता हूं, यहाँ पे ए ऑप्शन में आएगा हमारे पास 25, ऑप्शन में आएगा 25, ऑप्शन बी में आएगा 10, ऑप्शन सी में आएगा 15 और ऑप्शन डी में आएगा 20। देखो मेरे से पहले आप ही ने निकाल दिया यार, लाइक हो रहे हो है ना? क्या आएगा इसका? पक्का? देखो बहुत आसान है ना, ऐसे ही निकाल सकती हो आप। मिटा दूं इसको? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये वाली टाइप आपकी कंफर्म होगी, इस टाइप में कोई नहीं है। आपने निकाला, चलो चलो ट्राई कर लो। हो गया ना? मिटा दो, मुझे समझाने की जरूरत है इसमें? नहीं सर। अब हम करते हैं टाइप नंबर थर्ड, ठीक है? हम लोग टाइप वाइज करेंगे, एक टाइप मैं करूंगा देन दूसरी आप करोगे, फिर हम लोग आगे टाइप की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब हम ये वाले टाइप नहीं करने वाले, अब हम लोग अलग सी टाइप करने वाले हैं, टाइप नंबर थर्ड करने वाले हैं। अब आपको बहुत मजा आने वाला है टाइप नंबर थर्ड में, जब आप थोड़े से माइंड लगाओगे यहाँ पे। चलो जी, अब इसने कह दिया कि अगर माइनस का मतलब क्या है, वैसे माइनस का मतलब क्या होता है? प्लस। फिर इसने कहा प्लस का मतलब क्या हो गया? प्लस का मतलब हो गया माइनस, मल्टीप्लाई का मतलब हो गया डिवाइड ही होगा, फिर क्या होगा? डिवाइड, और डिवाइड का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई। डिवाइड का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई। फिर आपने ये बताना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग, देन विच ऑफ द, which of the following equation is correct, इक्वेशन इज करेक्ट। क्या कौन सी इक्वेशन करेक्ट रहने वाली है? अब हम ऑप्शन देने वाले हैं आपको, साथ साथ ट्राई करते जाओगे आप भी। देखो 30 प्लस 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5 इक्वल टू 58। ऑप्शन बी में करने वाले हो आप 30 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 10 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 22। ऑप्शन सी में आप करने वाले हो 30 माइनस 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5 इक्वल टू 62, और ऑप्शन डी में करने वाले हो 30 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 इक्वल टू 41। इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट आपने कहा कि डी फॉलो कर रही है? डी फॉलो सबकी आया, डी के नहीं आया? पक्का? मैं ट्राई करूं एक बार? देखो जिनने नहीं किया होगा वो उनके लिए मैं एक बार ट्राई कर लेता हूं। देखो आपने करना क्या, जैसे आपको एग्जाम में ऐसा कुछ दिखता है, इस स्टेटमेंट को आप एक ही बार पढ़ोगे, उसके बाद बार बार नहीं पढ़ोगे। आप लिखोगे माइनस का मतलब क्या होता है? प्लस करना, और प्लस का मतलब क्या होता है? माइनस करना। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, और डिवाइड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। अब आपको ना इन साइन के ऊपर देखना है, ऊपर वालों को नहीं देखना है। जो ये वाले साइन दिए होंगे ना वो एकदम किस में शिफ्ट हो जाएंगे? इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो हम लिखेंगे 30, क्या ये वाला मल्टीप्लाई लिखेंगे? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? अब देखो इस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? इस मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड 5। अब माइनस लिखेंगे नहीं, माइनस का मतलब क्या है? प्लस।
क्या लिखेंगे 4। डिवाइड का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, अब माइंड में आ रहे हैं। डिवाइड का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 10 और प्लस का मतलब क्या हो गया माइनस इक्वल टू 41। यानी कि इस स्टेटमेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आना क्या चाहिए 41 आना चाहिए। हम लोग अब पेन कलम उठाए बिना करने वाले, चलो छोड़ो करो ऐसे। देखो 5 को जब डिवाइड करेंगे 30 के साथ तो क्या आएगा 6 प्लस इसको करेंगे तो क्या आएगा 40। तो अब माइनस क्या करेंगे 5, देखो इस 6 में से इसको एक निकाल दो, 5 निकाल दो तो क्या बचेगा एक ही बचेगा। तो 40 और वो एक कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो हमें पेन कलम की जरूरत नहीं है उठाने की। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाली हमारी स्टेटमेंट क्या कर रही है फॉलो कर रही है। जब आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन लगा लोगे ना तो आप यकीन मानो ये वाला क्वेश्चन जब एग्जाम में करने बैठोगे ना 3 से 4 सेकंड में आप देखते साथ कर लोगे कि क्या होने वाला है यहाँ पे। अब आपको टाइप नंबर 3 में कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लो 4 टाइप। चलो ऐसे टाइप वाइज करेंगे ताकि एग्जाम में हर दिखने वाला क्वेश्चन आपके लिए इजी बन जाए। तो अब हम लोग अगली टाइप को ले लेते हैं, आप भी ट्राई करना, फिर उसके बाद मैं लास्ट में जा दूंगा। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? चलो जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो आप। चलो अब हम लोग टाइप नंबर 3 हो गया, टाइप नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखो अब क्या कहता है, इफ p इक्वल टू 6। मैं कहता हूं ना खाली वो ना बेवकूफ बनाता है, बाकी कुछ करता नहीं है। j इक्वल टू 4, l इक्वल टू 8 और कहता है m इक्वल टू कितना है, m इक्वल टू 24 है। तो हमें ये पूछ रहा है कि आप बता दीजिएगा कि जो स्टेटमेंट देगा उस स्टेटमेंट की सॉल्यूशंस क्या होगी। देन आपको क्या करना है, देन आपको फाइंड करना है क्या, अच्छा m मल्टीप्लाई j डिवाइड l प्लस j और फिर आप मेरे को बताओगे क्या आएगा। ऑप्शन ए में मेरे पास आने वाला है 16, ऑप्शन बी में मेरे पास आने वाला है 0, ऑप्शन सी में मेरे पास आने वाला है 36, ऑप्शन डी में मेरे पास आने वाला है क्या 8 और ऑप्शन ई में आने वाला है क्या 52। चलो जरा बताओ मेरे को, बताओ जरा, बताओ 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 बताओ। 1 सेकंड की सोल्यूशन है, 1 सेकंड लगाओ, 1 सेकंड ज्यादा मत लगाना, लगाओ 1 सेकंड, पहले रीड कर लेना। 52 52 52 52। एक बार फिर से नाइमा देख लो ना, मैं एक बार फिर से देख लो, जल्दी मत करना, एक बार फिर से कैलकुलेट कर लो कहीं जल्दी जल्दी, पूरा दिमाग पूरा फोकस। क्या है 52 है, 52 है, 52 वाले बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। 52 सबका हम ट्राई कर ले, चलो हम भी देख लेते हैं। अब आप कहाँ पे, ये वाला, ये 36 है, हाँ 36 है ये। एक बार हम लोग क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। p इक्वल टू 6, j इक्वल टू 4, l इक्वल टू 8 एंड m इक्वल टू 24। ओके, और हमें ये बताना था m मल्टीप्लाई j डिवाइडेड बाई l और प्लस k प्लस j, सॉरी। अब हम कर लेते हैं, ठीक है। आप सबका आया 52 आया क्या सबका, आपका आया कि नहीं आया अल्ताफ सर? नहीं, अच्छा अच्छा चलो समझो ना फिर। देखो ये वाली स्टेटमेंट उठा लो, क्या उठा लो, ये वाली स्टेटमेंट उठा लो। तो लिखेंगे m मल्टीप्लाई j डिवाइडेड बाई l प्लस j इक्वल टू ये। देखो यहाँ पे साइन चेंज करने, बताओ करने नहीं करने। उसने कहा कि जो हमने इनकी जगह दी है ना वैल्यूज नंबर की वो भर लो भाई आप और सॉल्व करके दो। देखो क्या दिया m, तो m का मतलब क्या है 24, तो m की जगह लिखेंगे 24 मल्टीप्लाई j की जगह क्या लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाई l की जगह क्या लिखेंगे 8 और प्लस j की जगह फिर से क्या लिखेंगे 4 इक्वल टू ये। अब आप देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, देखो 24 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड वाला कहाँ आएगा नीचे, डिवाइड वाला क्या आएगा नीचे, प्लस 4 इक्वल टू ये। बेटा क्यों गलत किया था, 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2, 12 2 कितने होते हैं 24। तो यहाँ पे क्या बचा 12 प्लस 4 इक्वल टू ये, 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। मेरा ऑप्शन ए राइट है। बताओ 52 कैसे आया?
डिवाइड किया इसको 2 आया। अरे अरे 4 को 8 से डिवाइड करना है, 8 को 4 से नहीं करना, 4 को 8 से डिवाइड करना है। क्या कर रहे हो तुम? अरे 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 4 को 8 से डिवाइड करना है, नॉट के 8 को 2 से। देखा देखा कितना बड़ा डाउट था, निकला कि नहीं निकला? अरे समझे कि नहीं समझे? अरे 52 कैसे ले आए, मुझे समझ नहीं आई आपकी। देखा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया था, मुझे पता था कि तुम क्या ब्लेंडर किया आपने, बहुत बड़ा ब्लेंडर किया। अब आप समझे कि नहीं समझे? अरे अरे ये समझो, ये बोल रहे हैं वो 4 को डिवाइड करो 8 से, आप ये कह रहे हो 8 को डिवाइड करो 4 से, दोनों में फर्क क्या है? समझो मेरी बात, ये 4 को 8 से डिवाइड करना है, ये 8 को 4 से डिवाइड करना है। तो यहां पे जब डिवाइड करेंगे ना, इसका मतलब कि 4/8 और इसका मतलब है 8/4। अब समझे? हाँ ये था वो, ठीक है ओके। चलो चलो थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ा सब्र कर लो। हाँ हाँ लिखो लिखो, थोड़ी देर और सब्र कर लो। फिर 2 से 3 क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा टाइप वाले, फिर उसके बाद हम लोग क्लास ऑफ करेंगे। थोड़ा हिम्मत रखो, कोई नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीख रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो भी गए तो कोई टेंशन नहीं है। अब आपको कल तक समझ में आया कि नहीं आया? बस आप ध्यान बनाए रखो, बस यहाँ पे मिटाओ, मिटा दो। चलो भाई, आपके मैं सच बता रहा हूँ, एसएससी में ये 2 से 3 क्वेश्चन आते, इवन के ज्यादा भी आते, 2 से 3 एसएससी में आते, पेपर देख लेना। और एसएसबी भी 1 से 2 क्वेश्चन ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के पक्का पूछती है, इसलिए आपको मैं टाइप वाइज करवा रहा हूँ। अब हम लोग अगली टाइप को उठा लेते हैं। आप बहादुर, आप भी लिख लो। चलो, ट्राइंगल्स का मतलब हम लोग ले रहे हैं, ट्राइंगल्स का मतलब है प्लस। और ये वाला साइन क्या होता है भाई? स्क्वायर होता है, कुछ और होता है? हाँ यस, स्क्वायर का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई करना। और ये वाला साइन किसका होता है जरा बताओ मेरे को? रेक्टेंगल का। ये ठीक है, नाइमा लाइका भाई। रेक्टेंगल्स का मतलब क्या हो गया? डिवाइड करना, और उसके बाद एंड। ये साइन किसका होता है? हाँ थीटा। और थीटा का मतलब क्या हो गया? माइनस करना। चलो फिर आ जाओ अपनी सोल्यूशन के ऊपर। देन 64, पूरा ध्यान से, ये है, ध्यान देना, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है ना? इसके लिए मैं थोड़ा सा ऐसे लंबा बना देता हूँ ताकि आपके लिए दिक्कत ना आए। चलो भाई इतना ठीक है ना, कि इससे भी लंबा ले जाए? नहीं इतना ठीक। ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना? ये वाला है और ये अलग है, ये स्क्वायर है, अलग है। 8 और ये ट्राइंगल्स हो गया हमारे पास, ये 16 हो गया। अब ये वाला बनाया वो, और ये 4 हो गया, ये थीटा हो गया, ये 3 हो गया। जल्दी निकालो, सिर्फ 3 सेकंड ले लो भाई, सिर्फ 3 सेकंड ले लो। ए का मतलब हो गया 69, बी का मतलब हो गया 75, सी का मतलब हो गया 78 और डी का मतलब हो गया 93। जल्दी करो, 3 सेकंड, ओनली 3 सेकंड, ज्यादा बिल्कुल नहीं लेने। 64 ये वाला बोलूं, रेक्टेंगल, 8 ट्राइंगल, 16 स्क्वायर, 4 थीटा 3। क्या आया? 69। मेरा 69 भी 61 दिख रहा है, मैं 9 अच्छे से डाल देता हूँ। 69, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राइट ऑप्शन है भाई 69। जल्दी करो, बाकी भी निकालो। नहीं सबका आएगा तो छोड़ेंगे हम लोग, कैसे नहीं छोड़ेंगे? जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो, जल्दी कैलकुलेट करो, फिर मैं आपको ना बिना पेन कलम के उठा सिखाता हूँ कैसे किया जाएगा। आपका मेरे ख्याल फर्स्ट डे आ जाए ना? कहाँ से आप? थन्ना मंडी से। थन्ना मंडी बहुत लोग लाइक रहते हैं ना। आ जाओ आप पढ़ने में भी मुझे अच्छी लग रही है, आप रेगुलर क्लासेस लो। आप किसके लिए पढ़ रहे हो? आप जेकेपी के लिए? आराम से निकाल दोगे, अच्छा रैंक के साथ निकालोगे, ये मेरा बिलीव है। आप एक बार क्लास रेगुलर लो, बहुत अच्छा करवा देंगे हम आपको। बस थोड़ा पेशेंस और रेगुलर क्लास लो, आराम से निकाल लोगे आप 10 दिन मेरी क्लासेस लोगे, उसके बाद आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। आज पहले दिन तो नहीं आएगा, लेकिन 10 दिन आप क्लासेस लो, आप आराम से निकाल लोगे। अच्छा निकला किसी चीज से? निकला कि नहीं निकला? क्या है ऑप्शन आपका? निकला आपका? हेलो निकला कितना? नहीं झूठ मत बोलना, झूठ बोलो तो 93। देखो देखो ऑप्शन वो निकल रहे हैं। चलो 93 भी निकल गया, 69 भी निकल गया। 2-4 बच्चे और कोशिश करेंगे तो 75 और 78 भी निकल जाएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, एक बंदा और कोशिश करेगा 75 भी निकाल देगा। ठीक ठीक भाई, 2-4 कोशिश करेंगे तो 75 भी आने वाला है, क्योंकि 3 तो आ चुके हैं हमारे पास, है ना? सर 93 है, 93 है।
चलो हम लोग करें। जी सर। अल्ताफ आपने निकाला 69, ठीक है ना। देखो जिसका जो ऑप्शन आ रहा है उसी पे वो अटल हो जाए भाई, अब चेंज थोड़ी करना है ऑप्शन हमने। अब देखो इधर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करना बॉयज, थोड़ा सा इधर। ये क्या है 64, इसका मतलब क्या है, ये है ये वाला, इसका मतलब है डिवाइड करना। तो ये हम लोग डिवाइड करेंगे 8 के साथ, और ट्राइंगल का मतलब क्या है, प्लस करेंगे हम लोग 16 के साथ, और स्क्वायर का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 4, और थीटा का मतलब क्या है -3 इक्वल टू ये। देखो हम लोग बिना कलम क्यों करेंगे, 8 को जब 64 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, चलो जी, और प्लस 64 को जब 4 से करेंगे तो 64 आएगा। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, देखो बिल्कुल इजी है। इस 8 में से 5 को निकाल दो, 8 में से 3 को निकाल दो तो क्या आएगा 5 आएगा, वो 5 और ये 64 ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा 69 आएगा। अरे इतना इजी दिखते साथ ये निकल जाता था, तो ये 93 कैसे आ गया भाई। सर हमने बताइए क्या? हाँ आपने क्यों किया ऐसा, 8 किया फिर यही तो नहीं करना था ना, ये पहले डिवाइड किया ना। 8 चलो हम लोग आपके तरीके से करते हैं, चलो आप बोलोगे सर आप डायरेक्ट डायरेक्ट करने लगेंगे बात। देखो इसको आपने जब डिवाइड किया तो ऐसे लिखा होगा 64 डिवाइडेड बाई 8, नहीं ठीक है वो वैसे भी आ जाएगा, प्लस 16 मल्टीप्लाई 4 -3 इक्वल टू ये, ठीक है मैं पूरे स्टेप कर रहा हूँ। अब देखो कुल का मैथ नहीं ना होगा कुछ बच्चों का, इस 8 को जब काटेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, प्लस क्या आएगा 16 इंटू 4 -3 इक्वल टू ये। फिर आपने किया होगा, अच्छा अच्छा आपने पहले इन दोनों को प्लस कर लिया होगा, बिल्कुल बड़ी ब्लंडर गलती की इस बंदे ने। देखो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है भाई, क्या करना है ये माइंड में रखना है ना, ये वाला, ये क्यों भूल जाते हो, इस 22 को रट लो, इस 22 को क्या रट लो। देखो जैसे आपने डिवाइड किया ना, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो अब इनको क्या करेंगे आपस में दोनों को, इन दोनों भाइयों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखो 64 -3 इक्वल टू, अब आप एक चीज समझे नहीं यहां से, अब तो आ गया हमारे पास 69। अब आप एक चीज सोचो कि क्वेश्चन बनाने वाला कितना खतरनाक दिमाग था, उसने ये वाला ऑप्शन भी सेट करके रखा हुआ है। ये बात आपने सोचा कभी कि कुछ बच्चे खुश थे जब एग्जाम में वो ऐसे निकालते तो वो कहते हमारा तो 93 आ गया है, लेकिन जब आंसर की आती ना तो वो पटकते भाई आंसर की वाला गलत है, लेकिन जब बाद में सोल्यूशन आती तो कहते यार ये सच में हमारी गलती थी। देखो गलती से एनालाइज कर लो कि इसने ये वाला ऑप्शन भी दिया, इसने ये वाला ऑप्शन भी दिया, अगर 2-3 लोग और कोशिश करते ना चेंज वेंज करके, मुझे लगता है ये 75 78 भी किसी तरह से निकाल सकते थे। अल्ताफ आपको समझ में आया कि नहीं आया, निकल गया ना, बहुत बढ़िया। आगे टाइप हम लोग एक और कर लेते हैं, आगे 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 टाइप चेंज कर रहा हूं मैं, पूरी टाइप चेंज कर रहा हूँ एक बार से, हाँ पूरी टाइप चेंज कर रहा हूँ। चलो अब हम टाइप को बहुत बढ़िया टाइप लेके आ रहे हैं भाई, अब आपको ना थोड़े से और पसीने निकलने वाले हैं, अब देखते हैं क्या करते हैं आप। चलो अपनी पेन कलम एकदम से तेज कर लो सर, चलो लिखो, प्लस का मतलब हुआ, प्लस का मतलब हुआ माइनस, प्लस का मतलब हुआ माइनस, और डिवाइड का मतलब हुआ प्लस, डिवाइड का मतलब हुआ प्लस, और लेस देन का, ये लेस देन ही होता है ना, लेस देन का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, उसके बाद ग्रेटर देन का मतलब हो गया, ग्रेटर देन का मतलब हो गया डिवाइड करना, ये भी डिवाइड है और ये डिवाइड का मतलब हो गया प्लस करना। ओके 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 ठीक है। देन आपको ये बताना है, सब आपको बताना है 9 डिवाइडेड बाई 7 लेस देन 8 ग्रेटर देन ब्रैकेट स्टार 4 ग्रेटर देन 2। आपका बहुत बड़ा इम्तिहान है भाई इस क्वेश्चन में, जो इस इम्तिहान से निकल जाएगा ना वो आज की पूरी क्लास को सीख जाएगा, और +5 +5 इक्वेशन बताऊं, चलो मैं समझाता हूं, एक बार मैं ऑप्शन पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूं फिर मैं समझा देता हूं। ये 32, ऑप्शन बी में मेरे पास आ रहा है 18, सॉरी सॉरी क्वेश्चन ही गायब हो गया, जी जी 32, ऑप्शन बी में मेरे पास आ रहा है 18, ऑप्शन सी में मेरे पास आ रहा है 16, ऑप्शन डी में मेरे पास आ रहा है 11। अच्छा मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ ठीक है, जिन जिन बच्चों का डाउट है, ये वाले साइन तो आपको पता ना कैसे डालने होते हैं, ये लिखा मैंने 9 डिवाइडेड बाई 7 लेस देन 8 ग्रेटर देन ब्रैकेट 4 ग्रेटर देन 2 +5 इक्वल टू दिस, क्या ए पार्ट 32 आपने निकाल दियो कि पहले से ही लेके आए हुए हो, देखा
कोशिश करो यार, कोशिश करो, सब निकालेंगे, सब निकालेंगे 32। आपने मास्टर्स वगैरह किया है? क्या किया आपने? किस मेडिकल में? नॉन मेडिकल था कि मेडिकल? ओके ओके। पहली बार पढ़ रहे हो, इससे पहले भी तैयारी की है किसी एग्जाम की? फर्स्ट टाइम है। ओके। कहाँ से डिग्री का? थन्नामंडी से क्यों होगा ना फिर। आ गया 32, आ गया 32। किस किस का 32 आया है? बताओ, सबका आ गया 32? बॉयज बॉयज जल्दी करो, दो बच्चों का तो 32 आ गया है। हो सकता है ये 32 गलत ही हो, लेकिन आप अपने आंसर निकालना। हो सकता है ये 32 गलत हो। इसके बाद एक लास्ट टाइप करेंगे, फिर क्लास को ऑफ करेंगे। आप इसको निकालो। निकला कि नहीं निकला? आपसे निकला? निकल रहा है? थोड़ा दिक्कत आ रही है ना। चलो टाइम इज ओवर, मैं निकालूं? चलो आपके साथ में इतना टाइम लग जाएगा, तब तक मैं निकाल लेता हूँ। देखो, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप सबसे पहले कुछ नहीं करोगे, ऊपर ये वाली बात लिख ही लोगे, ठीक है ना? क्योंकि ये हमारा बाई है, इस बाई के बिना क्वेश्चन नहीं निकलने वाला। अरे सारे समझ लो, लास्ट वाले आप भी समझ लो, फिर आप खुद भी करना, फिर देख लेना कहाँ दिक्कत आ रही थी आपको। देखो, हम लोग ना इस सोल्यूशन में वैल्यू पुट कप करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखो क्या है, 9 डिवाइड 7 लेस देन 8 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 2 प्लस 5 इक्वल टू दिस। अब देखो, आपको पता है कि सबसे पहले कुछ नहीं करना, साइन को देखना है, उनको इंटरचेंज करना है। तो 9 डिवाइड को ढूंढो, डिवाइड का मतलब क्या है, +7। अब देखो, लेस देन का मतलब ये है, लेस देन का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 8, ग्रेटर देन का मतलब क्या है, डिवाइड, ब्रैकेट स्टार्ट 4, फिर ग्रेटर देन का मतलब हो गया डिवाइड 2, और प्लस का मतलब क्या है, -5 इक्वल टू ये। देखो, जब आपके पास ये वाली सोल्यूशन आ जाएगी ना, सारे ध्यान दो, थोड़ा सारे ध्यान दो, तो एकदम से आपको पता चल गया है कि इस पूरे क्वेश्चन में डिवाइड करने से भी पहले ब्रैकेट को करेंगे। बॉर्ड मास यही तो कहता है, ब्रैकेट ऑफ, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हल कर लो। तो अब देखो, हम लोग 9 को भी कुछ नहीं करेंगे, 7 को भी कुछ नहीं करेंगे, 8 को भी कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड। किन को? जो ब्रैकेट के अंदर है। अब आपको पता, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000 साल पहले भी 2 आता था, आज भी 2 ही आएगा। तो 4 के डिवाइड 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और -5 इक्वल टू ये आएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप कभी ऐसा नहीं सोचेंगे सर एक बार तो डिवाइड कर चुके, अब चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं? नहीं, अब पूरे को फिर से देखना, अगर फिर से डिवाइड है तो फिर से डिवाइड कर लो। तो आप लिखेंगे 9 + 7 मल्टीप्लाई, देखो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और माइनस क्या आएगा, 5 इक्वल टू ये। आप तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो आएगा 9 + 7 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 28 -2 इक्वल टू ये। अब देखो क्या हो गया, कहाँ पे ये, अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखो, प्लस और माइनस में ना कोई चक्कर नहीं, आप पहले प्लस कर लो फिर माइनस कर लो, या माइनस कर लो फिर प्लस कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग की तरह चलेंगे। क्या देखो, 28 में से 5 माइनस करके प्लस करना इजी है, बल्कि इन दोनों को प्लस करने से। तो देखो, 28 में 9 अगर मैं प्लस करूं तो तब भी क्या आता है हमारे पास, 37। कितना आता है, 37 ही आता है ना। तो 37 में से अगर मैं माइनस करूंगा अभी 5, तो क्या आएगा, 32 आएगा। तो आप मुझे बताओ, ये क्वेश्चन क्यों दिक्कत कर रहा था आपको? नहीं था ना दिक्कत इसमें। अब आप समझे कि नहीं समझे? आज मैं इसके ऊपर ना कम से कम 20 क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है? आप 20 क्वेश्चन करके आएंगे, कल मैं ये नहीं करवाने वाला। अगर किसी का डाउट होगा कल तो वो पूछेगा, नहीं तो हम लोग इसी में महीना लगा देंगे। नहीं, कल हम लोग ने एक नई टाइप नया क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है? कल मैं एक नया कंसेप्ट लेके आऊंगा रीजनिंग का, वो वाला करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन की आज लास्ट क्लास है। एक जाते जाते एक क्वेश्चन, एक टाइप, इंपॉर्टेंट टाइप, फिर क्लास ऑफ। अब उसके लिए आप तैयार रहो, क्या करना है, जो वो वाला करेगा ना वो अपने आप में बहादुर है भाई। चलो, एक बढ़िया सी टाइप ले लेते हैं हम लोग, बढ़िया सी हम लोग टाइप उठा लेते हैं। चलो जी, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखने वाला, सीधा मैं स्टेटमेंट लिखने वाला हूं, ठीक है? चलो, 35 स्टार 5, सब में स्टार आ रहे हैं। अब जो आप एसआई में स्टार लगाने वाले हैं ना, वही स्टार में यहां बना रहा हूं, ठीक है? 2 स्टार 19 इक्वल टू 42। ऑप्शन ए में आएगा मल्टीप्लाई
डिवाइड माइनस और प्लस। ऑप्शन बी में आएगा। सर ये कैसा क्वेश्चन दे दिया है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस एंड प्लस। ऑप्शन सी में प्लस माइनस प्लस माइनस। ऑप्शन डी में आएगा डिवाइड ये माइनस और माइनस। आपने क्या करना है कि इन चारों ऑप्शन में से ये साइन यहां पे रख के स्टेटमेंट को क्या करना है, बराबर करना है। आपने देखना है कि इन चारों साइन में से कौन से फिट बैठ के इन सॉल्व करके 42 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 42 आना चाहिए। क्वेश्चन समझे कि समझा दूं? समझ गए ना क्वेश्चन कि क्या आना चाहिए हमारा, एलएचएस आरएचएस के बराबर आना चाहिए, यानी कि 42 आना चाहिए। इन साइन में से यहां पे रख के हम देखें, देखना चार साइन है, 1 2 3 4, तो ऑप्शन में भी चार साइन है। आपको अल्ताफ समझ में नहीं आया क्वेश्चन? आ गया है ना अल्ताफ? पूछ सकते हो आप, कोई भी पूछ सकता है, सबके लिए। ये मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस प्लस, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस प्लस, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस और माइनस। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में हमने ये वाले साइन उठा के देखना है कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि इसको सॉल्व करके क्या आना चाहिए, 42। अब देखते हैं कौन सी इक्वेशन कैसे सेटिस्फाइड होगी। देखो सबसे पहले कोई साइन नहीं चेंज करने, बस साइन एंटर करने वहां पे। तो आप क्या लिखोगे, 35। देखो लिखा है ना यहाँ पे स्टार, तो स्टार की जगह ऑप्शन पहला चेक कर रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5, आगे क्या लिखा है, डिवाइड 7, और आगे क्या लिखा है, -2 और प्लस 19 इक्वल टू 42। ये चीज है। देखो क्या होगा, मैं चेक कर लेता हूं, 35 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 7 -2 प्लस 19 इक्वल टू 42। अब आपको पता है ये तो नहीं कटेंगे, लेकिन ये वाले तो कट जाते हैं ना, ये वाला तो नहीं कटता, ये वाला तो इधर कट जाता है। तो देखो 7 1 द 7, 7 5 द 35। देखो क्या आ गया, 5 और 5 क्या हो गए, 25 -2 प्लस 19 इक्वल टू 42। अब देखो 29 में से 2 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 23। 23 और 19 कितने आते हैं, अरे यही निकल गया, अभी तुम कहां निकाल रहे थे, तुम क्यों कहां फंस जाते, तो मैथ बहुत देखो 9 और 3 कितने हो गए, 12, और 2 और 1 3। अरे ये पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई हो गया ना हमारा। अब आप समझ में आ गया, बाकी वालों को चेक करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले से मैं ऑप्शन निकाल गया हूं। अब आप दूसरा ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है, ये वाला लिखना चाहता है कोई। एक्सेल में आपको पता है क्या है, आपको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करवानी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन होता है ना मैथ्स में, है ना, जिसकी सिंप्लीफिकेशन अच्छी है ना, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब आपको थोड़ा काटने पीटने में भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। आपको ये नहीं पता था ये कभी डिवाइड होंगे, अच्छा जब मैंने किया उसके बाद, चलो चलो अब आप ध्यान रखेंगे, ऐसे कट सकते हैं, कोई नहीं, हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी, तो बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे। पहले दिन सब कुछ नहीं आता, आराम आराम से ही आता है। अच्छा इसको मिटा दूं कि करोगे अभी, तो ये देखो 42 बराबर है किसके, 42 के। चलो मिटाने को हम लोग अगली सेकंड वाले पार्ट की सॉल्यूशन देख लो। अब आप देखो क्या लिखा है, 25। अब देखो इस ये किया सबने, चलो मैं नहीं ठीक करूंगा, मैं ए करके चेक करूंगा ताकि बच्चों को डाउट भी लगे कि सर ये सच में नहीं आ रहा था। देखो 25 सबसे पहले क्या आएगा, डिवाइड 5, और उसके बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई 10, उसके बाद क्या आएगा, -2, और आगे क्या आ रहा है, नहीं एक साइन मैंने छोड़ दिया शायद, तीन साइन है ना, हाँ इक्वल टू आता है वहां पे, इक्वल टू क्या आएगा, 13 आएगा, इक्वल टू 13। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूं, देखना बिना कुछ किए आप समझ सकते हो, जब ये आपस में डिवाइड होंगे तो ये 5 बचेगा, 5 और 10 होते हैं 50, 50 से 2 निकालो, कभी जिंदगी में 13 नहीं आई। जी पूछो जी जी, हाँ हाँ हाँ, फिर क्या करते समझ लो। देखो अगर हमारे पास होता 35 प्लस 5 अपॉन क्या होता, 7 होता, यही पूछ रहे हो आप, कुछ भी नहीं करना होता है। 1000 साल पहले भी मैडम हमें कराया करती थी, इन क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या तो डिनोमिनेटर सेम कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी बेटर क्या है, डिनोमिनेटर सेम करना। देखो
इसके पास 7 है लेकिन इसके पास 7 नहीं है, तो अगर इसके नीचे 7 लिखेंगे तो फिर ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते, यानी कि रैशनलाइज कर लो। देखो ये 7 और 7 कट जाती है, वैसे तो मेरे पास 35 ही बचेगा ना, तो लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम को फॉलो कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे 7 चाहिए तो फिर ऊपर भी क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब आपको पता है इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 5 35, 7 3 21 और 3 कितने हो जाते हैं 24, और यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा 5, और आप देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही ले लेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 250/7 हो जाएंगे। आपका एक डाउट निकल गया। अब कटते कब कब हैं, जब जब मल्टीप्लाई आता है, जैसे 8 × 4/2, ये इससे भी कट सकता है, ये ऊपर वाले से भी कट सकता है, लेकिन जब प्लस माइनस होगा तब नहीं काटे जाते, तब उनको क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, इसके अलावा माइनस वाला बताऊंगे आप समझ जाओगे, माइनस वाला भी सेम ऐसे ही है। बहुत बढ़िया भाई, ऐसे डाउट होंगे तो तभी आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होगी। ठीक है, अब देखो हम लोग ना ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, मैं आपको ना समझा रहा था, देखो अगर मैं 25 में से 5 को डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, 5 और 10 50 हो जाएंगे, 50 में से 2 निकालेंगे, कभी जिंदगी में 13 नहीं आने वाला, तो यानी कि पहला ऑप्शन तो हमारा कभी होगा भी नहीं। चलो भाई इसको डिलीट कर दो, अब ऑप्शन बी को चेक कर लो आप। अब देखो मेरे पास ऑप्शन बी क्या है, 25 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 10 प्लस 2 इक्वल टू 13। अब देखो मुझे इतना पता है कि अगर मैं यहां तो 5 आएगा, अब 5 में से माइनस हो जाएगा ना 10, तो -5 बचेगा, -5 और 2 13 कभी हो नहीं सकते, तो मैंने करना ही क्यों, मैंने इसको भी ऑप्शन को डिलीट कर देना कि ये वाला नहीं हो सकता। अब सी ऑप्शन को देखो क्या लिखा है, 25 डिवाइडेड बाई 5, देखना देखना मैं नीचे ना चला जाऊं, ऊपर ना चला जाऊं, रह जाऊं, मल्टीप्लाई 5। देखो भाई मैं इसको करने वाला भी नहीं हूं, देखो 25 को 5 से करोगे तो 125, तो 125 के साथ इतने मेरे पास नंबर भी नहीं है कि जो माइनस माइनस होके 13 आ सकते हैं ना, तो मुझे पता है ये वाला ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, तो मुझे इसको भी मत करना है। अब देखो डी पार्ट, हमेशा ध्यान रखना जो नंबर रिड्यूस होता है ना पहले उसी का ऑप्शन होता है। देखो यहाँ पे भी डिवाइड है, रिड्यूस कर रहा है, यहाँ पे भी रिड्यूस कर रहा है, और यहाँ पे भी रिड्यूस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, इसलिए ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हमारे पास डी ऑप्शन आ गया, 25 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10 माइनस 2 इक्वल टू 13। अब क्या होगा, इन दोनों को करेंगे तो 5 आएगा, प्लस 10 माइनस 2 इक्वल टू 13। देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 15 माइनस 2 इक्वल टू 13, एंड 13 जो है वो किसके बराबर है, 13 की, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारी इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, समझ में आ गया। अब इसके बाद में